हेलो बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे 11th का फिजिक्स, लेकिन कहीं ना कहीं पता ये लगता है कि जब भी हम 11th का फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और कुछ आइडेंटिटीज, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह इन चीजों की जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट पड़ती है। वो 11th फिजिक्स के लिए भी होता है, वो 12th फिजिक्स के लिए भी होता है, और कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स के लिए तो इम्पोर्टेंट ही है। अब बात ये हो रही है कि हमने डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को समझना उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो 11th में आज की तारीख में, जिनका फिजिक्स है, जिनका मैथ्स है, जिन्होंने अल्टीमेटली साइंस सब्जेक्ट ले रखा है या मैथ्स सब्जेक्ट ले रखा है, उन लोगों को, बायोलॉजी ले रखा है उन लोगों को, ये चैप्टर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन को ज्यादा डीप में या ऐसे नहीं लेते हुए जितना आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहा है उतने ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अगर मैंने बता दिया आपको तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। वैसे तो पूरे ही कॉन्सेप्ट हैं लेकिन फिर भी अपन समझेंगे इस चीज को। कहते हैं ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक समुद्र की तरह है बेटा आज की तारीख में, तो उसको इतना आसानी से तो अपन नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है। पहला क्या है, कांस्टेंट रूल जो डिफरेंशिएशन में था। कांस्टेंट रूल क्या होता है बेटा, जब इंटीग्रेशन का साइन है सी डी एक्स, तो इसका मतलब होता है कि सी और डी से डी इंटीग्रेशन हट जाता है, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस सी। प्लस सी ये बताता है कि इंटीग्रेशन आपका पूर्णतः हो गया है। मान लो इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx लिखा होता तो हम क्या करते, हम करते 5 और dx का हो जाएगा x प्लस सी। तो इस तरह से इंटीग्रेशन होते हैं। अब थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो कि यहां पर होता a dx, तो यहां होता a dx, अगर होता तो यहां पर हम लिखते ax प्लस सी। सी मतलब इंटीग्रेशन समाकलन हो गया है, इसको हिंदी में बोलते हैं समाकलन। अब होता है पावर रूल, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से इसे लिख लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। इसको लिखो आप, एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n dx इज इक्वल टू एक्स n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। इस तरह से आप करिए इसको। ये जो फार्मूला है ये इसी टाइप से लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर क्या है बेटा कि n कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू -1 या नेगेटिव। अब देखो बेटा, -1 तो होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो वो जीरो हो जाएगा और क्वेश्चन नहीं होगा। अब एग्जाम्पल आया अपने पास कि x की पावर 4 dx, तो आपको क्या करना है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस सी। फिर हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 5 अपॉन 5 प्लस सी। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर और एग्जांपल लूं कि x की पावर 2x की पावर 9 8 आ गया, तो वहां क्या करेंगे अपन सर, वहां यही फार्मूला लगाएंगे, 2 को कांस्टेंट मानकर आगे कर लो, फिर हो जाएगा x की पावर 8 dx, फिर इसको सॉल्व करेंगे 2 x 8 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस 1 प्लस सी। ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 9 अपॉन 9 प्लस सी। ऐसे आंसर आते हैं। और भी इनके आपको सीट वगैरह में दूंगा तो आपकी प्रिपरेशन वहां से हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। फिर यहां पर आता है एक और रूल, 1 अपॉन एक्स रूल। 1 अपॉन एक्स डी एक्स आपका होता है log x प्लस सी। अब टू की पॉजिटिव मानो तो मोड लगा लेना, और कुछ नहीं है, ठीक है। फिर आपका एक और रूल होता है, उसको बोलते हैं अपन एक्सपोंटेनियस रूल। एक्सपोंटेनियस मतलब क्या होता है, एक्सपोंटेनियस का मतलब होता है, एक्सपोंटेनियस रूल इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो e की पावर x। जो एक ग्राफ होते हैं उसमें ढलान जो होता है वो कहलाता है आपका, मतलब उस उन चीजों को आप सोल्व करने में आपको काम में आता है e। अब e की पावर कुछ भी हो सकती है। अब e की पावर x dx इज इक्वल टू, यहां पर भी जो डिफरेंशिएशन में था वो e की पावर x से रहेगा। एक्सपोनेंशियल रूल जो होता है उसमें आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। सर e की पावर
2x होती तो क्या होता, तो e की पावर 2x होता अपॉन 2 भी होता था। वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, उसकी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, प्लस सी भी लगा दो। फिर अगले को ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स है, उनको अपन देखेंगे। साइन थीटा को हमेशा आप क्या लिखोगे इंटीग्रेशन में, माइनस कोस थीटा। कोस एक्स को क्या लिखोगे, साइन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स को आप लिखेगा आप टेन एक्स प्लस सी। सी तो सब में लगा, 1 अपॉन ये वाला वो वाला फार्मूला आपका टेन वाला, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, फिर अपना एग्जाम्पल में भी यही है। फिर आप देखोगे यहाँ पर बहुत इजी वे में बता रहा हूँ आपको, मतलब आपके नीट के क्वेश्चन और जेई के क्वेश्चन और 12th बोर्ड के क्वेश्चन, 11th बोर्ड के क्वेश्चन हो जाना चाहिए। इतना आप बायोलॉजी वाले देख लो, क्योंकि मैथ्स वालों को तो हमको मैथ्स में पढ़ाना ही है और बहुत डिटेल में पढ़ाना है। ठीक है, फिर देखो अब जैसे ये इंटीग्रेशन आ गया, इसको सॉल्व कर देता हूँ। इधर देख लेता हूँ क्या है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 3x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 5 dx। ठीक है, तो पहले तो इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, 3x स्क्वायर dx प्लस 4x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx। फिर हमको करना है यहाँ पर 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, x की पावर 2 dx, फिर 4 कांस्टेंट है बाहर निकाल लो x dx, फिर 5 का तो कुछ कर ही नहीं सकते, 5 और कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं, dx। अब आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन dx क्या होता है, वो होता है x होता है, क्या होता है, x होता है। ठीक है, 3 इसका हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 प्लस 4, ये हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 5 इंटू 1, फिर हो जाएगा 3 एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 4 एक्स की पावर 2 अपॉन 2 प्लस 5। अब क्या है, इसका 1 नहीं आएगा, सॉरी एक्स आएगा, 5x प्लस सी। फिर 3 से 3 चले जाएगा, 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा पूरी हो जाएगा। अगला क्या है, एक्स की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी। ये आपको सॉल्यूशन इस तरह से करना रहेगा, इससे टिपिकल आते भी नहीं। ठीक है, आएंगे तो वहां के वहां समझेंगे, अपने पीवाईक्यू में समझेंगे, क्वेश्चन में समझेंगे, वहां समझेंगे। 3 ये इसको अलग अलग कर लिया पहले अपन, फिर उसके बाद कांस्टेंट कांस्टेंट बाहर कर लिया, फार्मूला लगा दिया, फार्मूला ये लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एन प्लस 1 एन प्लस 1 प्लस सी। ये फार्मूला लगा के इसको आगे बढ़ा देना। ठीक है, फिर बात आती है अपने इंटीग्रेशन का, इतना ही आप समझेंगे, अच्छे से समझ लेना, इससे ज़्यादा समझने की आपको कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये रूल्स बहुत होते हैं इंटीग्रेशन में, मेन डिफरेंशिएशन ही आता है बेटा आपके जो पीवाईक्यू वगैरह हो, या फिर आपके न्यूमेरिकल वगैरह हो, या फिर बोर्ड के क्वेश्चंस हो, सफिशिएंट है ना। ये वाला फार्मूला कर लो आप, एक्स की पावर n टी एक्स इज इक्वल टू एक्स एन प्लस 1 प्लस सी, उसमें ही काम हो जाना था आपका, अपन आगे यूं ही पढ़े। ठीक है, लेकिन वो थोड़े ट्रिग्नोमेट्रिकल वो आप देख लोगे साइन वाले कोस वाले, तो और आसानी हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो ये क्या बोला उसने कि इन द राइट एंगल, हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का लगेगी जब राइट एंगल की बात हो, जब एक एंगल कितना हो 90 डिग्री हो, जब ट्रायंगल में से एक एंगल कितने का हो 90 डिग्री का हो। जब ट्रायंगल में से एक एंगल 90 डिग्री का होगा, उस समय हम बात करेंगे
सबसे पहले बात करेंगे अपन पाइथागोरस थ्योरम की, जिसमें आप आसानी से आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये होगा आपका हाइपोटेन्यूस, ये होगा आपका बेस, और ये होगा आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये होगा 90 डिग्री। अब इसने क्या बोला, कहते इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड कौन कौन सी है, परपेंडिकुलर और बेस। क्या बोला उसने बेटा, समझना, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है, वो होता है सम ऑफ अदर टू साइड परपेंडिकुलर और बेस। फिर मान लो एक एग्जांपल ले लिया उसने कि परपेंडिकुलर को 3 मान लिया, बेस को 4 मान लिया, तो हाइपोटेन्यूस निकालने का बोलते हैं, ठीक है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर उसने क्या मान लिया, 3 मान लिया, तो 3 का स्क्वायर प्लस बेस उन्होंने क्या मान लिया, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का ये स्क्वायर 16 होगा। ये हो गया हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर हटा तो रूट में आ गए, रूट में 9 प्लस 16 25, इसका एलसीएम निकालना 5 5 1, ये हो जाएगा आपका 5 × 5, आंसर आएगा आपका 5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो टर्म। इस तरह से इसका एग्जांपल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो आप व्यवस्थित ढंग से, ठीक, समझना बात को। कुछ आइडेंटिटीज आप ध्यान रखेंगे, और मेरे हिसाब से तो ये 4 आइडेंटिटीज तो आपको याद ही रखना है। मतलब आपको अगर कहते हैं ना कि रात में भी आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ तुम्हें क्या पसंद है, तो अपनी पसंद को ना बताते हुए आप आइडेंटिटी को बताना। आपकी पसंद और आप ये आइडेंटिटी लगभग बराबर ही है भविष्य के लिए, ठीक है। तो a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। माइनस अगर लग गया तो सिर्फ यहाँ पर माइनस का चेंज आएगा, प्लस से या माइनस हो जाएगा, आइडेंटिटी सेम रहेगी, ठीक है। जब आप a प्लस बी और a माइनस बी रहेगा तो माइनस वाली टर्म को आप लिख लेना, पावर टू लगा देना, तो फार्मूला बन जाए। क्या बोला मैंने, a प्लस बी और a माइनस बी रहेगा तो माइनस वाली टर्म को लेना और माइनस पावर टू लगा लेना, तो आपका फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। फिर अगला क्या आपका x प्लस बी इज इक्वल टू होता है आपका एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स ए बी। अब कुछ फार्मूला आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी है और जो हमें याद भी नहीं रहते, याद नहीं रहते। जब कुछ फार्मूले हमको याद नहीं रहते तो नहीं रहने की कंडीशन पर हमको क्या करना चाहिए, नहीं रहने की कंडीशन पर हमको याद करना चाहिए। और वो याद कैसे होगा, a प्लस बी की पावर 3, तो a की पावर 3, फिर एक बार 3a स्क्वायर कर देना, एक बार 3ab स्क्वायर कर देना, मतलब a की पावर 3 और b की पावर 3 राइट साइड लिख लेना। एक बार 3a स्क्वायर भी कर देना और एक बार 3ab स्क्वायर कर देना, एक बार पावर इस पे लगा देना पावर 2, एक बार इस पे लगा देना, खत्म करो। a माइनस बी की पावर 3 है तो एक बार ये देखो ये और माइनस में कर देना। सबसे पहले तो ये माइनस में हो जाएगा b ऐसा कैसा, और इसमें क्या हो जाएगा -3a² बी और 3ab स्क्वायर। फिर उसके बाद में अलग अलग पावर रहेगी तो a प्लस बी अलग कर देना, और सेम फार्मूला जो रहता है a² माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये वाले में यही करना आपको, सिर्फ यहाँ माइनस था तो वहाँ प्लस करना, और जहाँ प्लस था वहाँ माइनस करना, यहाँ पर बीच में सेंटर में। बस ये फार्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है। इनके कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। समझ लो कि अगर आपको x प्लस 2 दे रहा है तो आपको क्या करना है, समझना बात को। अगर आपके पास x प्लस 2 दे रखा है तो आपको क्या करना है। अगर मेरे पास x प्लस 2 की स्क्वायर दे रखा है तो आपको a इसको मानना है और b इसको मानना है। फार्मूला लगेगा ये वाला, मतलब मान लो कि आप a बराबर आपने लिख लिया यहाँ पर x, और अगर b बराबर आपने लिख लिया यहाँ पर 2, तो आसानी से आपका फार्मूला लगा दो, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर क्या है बेटा, a प्लस मतलब सॉरी इसको यहाँ लिखेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब a की वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर प्लस 2, a कितना है x से है इंटू कुछ नहीं है मतलब इंटू लगाओ, b कितना है 2 है, प्लस b का स्क्वायर क्या है बेटा 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया।
फिर क्या होगा, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस ए टू और टू कितना हो गया 4x प्लस टू का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो x प्लस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस, या यही आंसर है आपका लगा। ऐसा कैसा, अगर मान लें हम कि x माइनस 5 का होल स्क्वायर आ जाए तो आपको पहचानना है कि a माइनस बी लिख देना है यहाँ पर, और फार्मूला क्या है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा कि a इज इक्वल टू, आपको देख लो कितना आ रहा है, a इज इक्वल टू हमारा हो रहा है x, और b इज इक्वल टू कितना हो रहा है, b इज इक्वल टू हमारा हो रहा है 5। बहुत इजी वे में बता रहा हूँ आपको, जो छोटे छोटे बच्चों को हम बताते हैं 6th 7th में, वहां पर आपको, और उससे भी हाँ 6th 7th में लगभग बता देता है ये सारी चीजें, वो वाली चीजें आपको अभी हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, a की जगह पे क्या लिखोगे आप, a की जगह पे x का स्क्वायर माइनस 2, a कितना है बेटा, a x है, b कितना है, b 5 है, सॉरी, फिर b क्या क्या है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2 5 जा 10 x प्लस 25, ये लिख लो आंसर में, लिख लो आंसर में। ठीक है, फिर अगला देखेंगे हम। मान लो आपको दे रखा है x माइनस 3 और एक दे रखा है x प्लस 3, तो आपको क्या रखना है, आपको क्या करना है, माइनस वाली टर्म लेना है, ये वाला फार्मूला लगेगा पहले तो, a माइनस बी ए प्लस बी, आगे पीछे लिख सकते हो, फार्मूला क्या हो जाएगा, माइनस वाली टर्म लेना है, पावर टू। ऐसा कैसे, यहाँ पर x माइनस 3 एक्स प्लस 3, आपको क्या करना है, माइनस वाली टर्म लेना है, x माइनस 3 पावर टू लगा देना आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, ये फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पर कि x प्लस, ये वाला फार्मूला करते हैं, x प्लस 3 और x 3 नहीं लिखते हो क्योंकि 3 ऊपर ले लेना पड़ता, x प्लस 4 और x माइनस एक्स प्लस 2 भी कर सकते हैं अपन, तो क्या होगा, तो फार्मूला कौन सा बैठ रहा हमारा, x प्लस ए और x प्लस बी वाला, क्या है फार्मूला, x प्लस ए एक्स प्लस बी वाला फार्मूला है x की पावर 2 प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ पर ए एक्स इज इक्वल टू, तो एक्स ही है, लिख लो यहाँ पे साइड में, एक्स इज इक्वल टू, तो एक्स ही है, जहाँ पर एक्स लिखना है एक्स, ए इज इक्वल टू 4 हो गया, ए इज इक्वल टू 4, एक्स बराबर एक्स ही है जो लिख लिया हमने पहले, बी इज इक्वल टू 2 हो गया, बी इज इक्वल टू 2 हो गया। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ हमको एक्स दिख रहा हुआ तो एक्स ही लिखना है, प्लस ए की जगह पे क्या लिखना है हमको 4 लिखना है, प्लस बी की जगह पे क्या लिखना है हमको 2 लिखना है, प्लस ए की जगह पे क्या लिखना है 4 इंटू 2, फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 2 हो गया 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से भी हम क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इजी वे में कर सकते हैं, बहुत इजी वे में। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, x का x में स्क्वायर x, फिर x का 2 में 2x, फिर 4x, तो वो 6x हो जाएगा, प्लस ये 8, मतलब आंसर सही है इसका। फिर हमारे कुछ ये फार्मूले हैं, a प्लस बी की पावर 3, a प्लस बी की पावर 3 इज इक्वल टू a की पावर 3 प्लस, ऐसे याद करो इसको, b की पावर 3, आगे पीछे कर लो, फिर 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ये वाला फार्मूले ऐसे याद होता है। मान लो अपने पास a, मान लो अपने पास 3 प्लस 2 है, समझना, तो 3 प्लस 2 अगर ऐसे ही देखें अपन तो 5 की पावर 2 होता है, 5 की पावर 2 25, तो आंसर क्या आना चाहिए अपना 25 आना चाहिए इस फार्मूले से, क्योंकि 3 प्लस 2 की पावर 2 कितना होता है 25, 3 प्लस 2 कितना होता है 5, 5 की पावर 2 25, ये क्या हो जाएगा 3, ए इज इक्वल टू कितना हो गया, ए इज इक्वल टू 3 और बी इज इक्वल टू कितना हो गया 2,
तो 3 की पावर 3 प्लस, हाँ सॉरी, इसकी पावर 3 जा रही है ना, इसकी पावर जाएगी 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 जाएगी 125 लेगी, ठीक है, वो पावर 2 समझा मैं, सॉरी शक्तिमान। तो ये हो जाएगा पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3 ए की पावर 2 मतलब 3 की पावर 2 प्लस बी प्लस 3 ए की वैल्यू और बी की वैल्यू कितनी है 2, 2 की पावर 2, ये फार्मूला में 2 है इसलिए। इसका होगा 27, इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 3 इंटू 9 इंटू 2, इसका हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 4, ये हो जाएगा 27 और 8, तो 27 और 8 35 होता है, प्लस ये हो जाएगा आपका 18, या फिर आप ये हो जाएगा आपका 18, 18 वन जा 18, 18 टू जा 36, 18 38 54, तो मतलब 54 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 3 3 9 9 चौकी 36, मतलब 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, ठीक है। अब देखो 35, तो 30 50 80 वो 30 और 50 80 वो 30 110, 110 वो 10 120 और 125, इसी तरह से बाकी फार्मूले में हम आसानी से कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा इंट्रीगेशन, कुछ आइडेंटिटी क्वेश्चन आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे हमारे। अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेजरमेंट की कुछ कॉन्सेप्ट कर रहे हैं हम, जो भी आईएमपी रहेगा अभी नीट की एग्जामिनेशन के लिए, जो भी आईएमपी रहेगा वो टॉपिक पहले ले रहे हैं हम, और रेगुलरली चल रहे हैं हम। उसके बाद हम वन डायमेंशन पे चल रहे हैं, काइनामेटिक्स पे चल रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से अगर आपने देखा है तो बाकी वीडियो भी देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।